तो शुरू करते हैं आज की सेशन जो हमारा डिलीवर करने वाले हैं हमारा चैंपियन मिस्टर सौरभ दे हमारे साथ लगातार डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सीखो और सिखाओ। तो आज वो आपको सिखाएंगे कुछ ऐसी खास बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले हम उनके सुन लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ऑलराइट, सो एवरीवन, इफ पॉसिबल प्लीज कम इन द वीडियो सो दैट वी कैन फील। अब वीडियो में आने में ही अगर झिझकिचाएंगे तो कैसे आप पब्लिक फिगर बनेंगे? आपका जो है पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगा? सो वीडियो पे आइए, शर्माइए मत कहीं पे भी। हम इन हाउस टीम है यहाँ पे, किसी भी हालत में है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। बिना सर मेकअप के मैं भी आ ड्राइविंग सकते कर हैं। रहा हूँ। ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू सर, मनोज सर। सो सौरभ सर, आपको मैं कोहोस्ट बना देता हूँ और मैं साथ में हमारे कुछ दिग्गज लोगों को भी कोहोस्ट बना देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे पावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अब आसिफ सर आपको भी बना दिया। मैं यहाँ पे कौशिक सर को भी बना देता हूँ। सर एक बात बीच में मैं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल। वो दिग्गज लोग गुवाहाटी का ही है आपके जैसे। जी जी जी। सो आप लोगों को मैं कोच बना के दिया और मैं पीपीटी भी शेयर करके रखता हूँ कौशिक सर आपके साथ और आसिफ सर आपके साथ, कि अगर पावर का थोड़ा सा कट हो गया, मैं बैकअप लेने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, अगले महीने तक ले लूंगा, जो ताकि जो है पावर जाने के बाद भी ये चलता रहे। सो सौरभ सर, द स्टेज इज completely yours. I am just sharing your PPT. Just a moment. Yes, I'm sharing the PPT. You can start your session. Just a moment. Okay, is it visible to everyone? Yes. Okay, thank you. Okay. Sir, am I audible? Yes, yes, sir. Please go ahead. Okay. So very good morning team. आज एक बहुत धमाकेदार एक सेशन होने वाला है। हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं विजय सेल्स के ऊपर। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कंटेंट, अभी जो बड़ा बिजनेस है, कंटेंट हम अभी हर सुबह ले रहे हैं, हमेशा लेते आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना वैसे भी आप कुछ फीचर तो वैसे भी नहीं देख सकते। अभी हमारे साथ करीब करीब 18 लोग हैं। तो आप सभी को बोल देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाय ओनली आप मतलब सिर्फ आईबीसी को बता के, सिर्फ इनकम बता के आप सेल करोगे और बहुत लंबा फ्यूचर बनाओगे, ये संभव नहीं है। मैं सीधी बात बताता हूँ। एक अभी जो हमारा देश का जो बहुत बड़ा गैप जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर ही है, और वही सबसे बड़ा मार्केट है हमारे लिए। और इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए। हमारे पास अगर कंटेंट का नॉलेज रहेगा, आप कुछ भी पिच करो, कुछ भी किसी को भी बताओ, अगर सही तरीके से आपने उसको कंसल्ट किया, अगर सही बर्निंग प्रॉब्लम बताया, उसके ऊपर सोल्यूशन दिया, तो वो आराम से आपके साथ ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि ट्रस्ट तो वैसे भी आ गया। और उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो हम लोग आज विजय सेल्स के ऊपर बात करेंगे, जिसे कहा जाता है द नंबर 1 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक ऐसा केस स्टडी है जो आपने यूट्यूब में भी बहुत सारे केस स्टडीज देखे होंगे। ठीक है, यूट्यूब में जो केस स्टडीज बनते हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च करके लाते हैं, यूट्यूब गूगल से, कहीं कहीं और जगह से। बट ये ऐसा एक केस स्टडी है जो उसके जो मैनेजिंग पार्टनर है, ठीक है, जो इतने सालों से उन्होंने चला रहे हैं, वो खुद अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंटेंट मैंने बड़ा बिजनेस से लिया है। सो आप सभी में से कौन कौन एक्साइटेड है आज हमारे सेशन के लिए? प्लीज टाइप यस करिए एक मैसेज पे, ताकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोग सच में बहुत एक्साइटेड है। काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स यूज करिए। ओके, यस 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 यस, ओके ओके। कौशल जी, ओके, गोविंद्र जी, सुजीत सर, ओके ओके, ठीक ठीक, ओके ठीक है। इसका मतलब आप लोग बहुत एक्साइटेड है। ओके, प्रयाल सर जरा प्रेजेंटेशन ऑन कीजिए। थैंक यू। सो अगर हम विजय सेल्स के बारे में देखें तो जैसे कि इनको द नंबर 1 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा कहा जाता है, और इनकी बहुत सारे खास बातें हैं जो हम आज देखेंगे। अगर इनके बारे में अगर हम आज जाने तो इनका टर्नओवर जो है आज के समय पे ये 41
100 करोड़ है, ठीक है, 4100 करोड़, ठीक है, इतना बड़ा टर्नओवर। और अभी कम से कम साल के एंड तक ये 5000 CR का प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं। इनके पास अभी देखा जाए तो 2500 का एम्प्लॉइज है। प्रोडक्ट्स जो है ये 9000 के प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स ही है। और अभी देखा जाए तो इनके पास 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस है। और अभी इनका सबसे बड़ा कंपटीशन, अभी नहीं बहुत पहले से ही जो इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है अमेजोन, ठीक है। अमेजोन इलेक्ट्रॉनिक्स का जायंट कहा जाता है कहीं ना कहीं, बट उसके बावजूद भी इन्होंने अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को बना के रखते हुए आज इन्होंने इतना बड़ा टर्नओवर खड़ा कर दिया और आगे और भी ग्रोथ करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं रियल से। बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस केस स्टडी में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग को इसके बाद यस हम सक्सेस स्टडीज देखेंगे अभी कि भाई ये लोग आखिर बने कैसे, ये जो इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा इन्होंने बिजनेस कर दिया है, तो हम आज जानेंगे कि भाई कैसे हुआ इतना बड़ा बिजनेस। इस सेशन के बाद ना आप लोगों को जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रिटेलर मिलेंगे, अगर इस सेशन को ध्यान से देख लिया तो गारंटी है भाई उनको आप ऐसे कुछ बातें बता पाओगे जिसके बाद से वो क्लाइंट आपको छोड़ेगा नहीं। ये एकदम दावा की बात है क्योंकि मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है कुछ दिन पहले ही, इसलिए ये सेशन स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो हम अभी देखते हैं कि भाई विजय सेल्स, ठीक है, विजय सेल्स आखिर ऐसा क्या करता है जिसके वजह से आज इनका इतना बड़ा टर्नओवर हो चुका है, ठीक है। सो सबसे पहला, एक सेकेंड, तो सबसे पहला उनके पास अगर आप विजय सेल्स में जाते हो, ठीक है, अगर आपके नजदीक में कहीं पे भी विजय सेल्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप अगर वहां पे जाते हो तो उनके एम्प्लॉयज को खास करके ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है। जनरली आप क्या करोगे, आप अगर किसी भी दुकान पे जाते हो तो दुकानदार जो सेल्स पर्सन है वो क्या करता है, वो चेक करता है, वो पहले ही देखता है कि भाई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो पहले से बहुत कुछ एज्यूम कर लेता है कि भाई इसके तो कपड़े ऐसे हैं, या फिर ये तो इसका देख के नहीं लग रहा है ये ले पाएगा, बहुत कुछ। बट विजय इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या है कि भाई उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है। उनको सिखाया जाता है कि भाई कस्टमर आपके दुकान पे आया है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इंटेंट है, कुछ ना कुछ वो जानना चाहता है। हो सकता है वो आज खरीदे, हो सकता है वो 4 दिन बाद खरीदे, हो सकता है वो 1 महीने बाद जाके खरीदे। ओके, सो अल्टीमेट पर्पस तो उनका यही है कि भाई वो खरीदेंगे। तो उनके जो सेल्स पर्सन है वो हमेशा जो प्रेजेंटली खरीदता है उसी की तरह बाकी लोगों को जो कस्टमर्स उनको ट्रीट किया जाता है। और वो कहते भी है कि भाई कुछ भी हो जाए आप उनको ऐसा ट्रीट करो कि भाई जब भी उनको अगर वो कस्टमर है उसको खरीदने का अगर इच्छा होता है तो भले उसको दुकानदार याद ना आए, दुकान याद ना आए, बट वो जो सेल्स पर्सन है वो याद आना चाहिए उनको कि भाई उस सेल्स पर्सन ने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया था, उस सेल्स पर्सन ने मुझे अच्छे से समझाया था, सही प्रोडक्ट बताया था, तो मैं अगर आज लूंगा तो उसी के पास जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है उनका कि भाई उनके दुकान पे कोई भी सेल्स पर्सन आपको एक्सरे मशीन लेके चेक नहीं करेगा कि भाई इसके पास है, लेगा नहीं लेगा, ठीक है। वो मतलब उस तरह से बिहेव नहीं करता, एटलीस्ट वो रिलेशन बना के एटलीस्ट आपको बता के छोड़ देता है, बट रिलेशन कनेक्ट करता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग काइंडली जरा मैसेज में मुझे बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? ओके ओके ओके, यस यस, ओके ओके, ठीक है। सो ये तो पहला स्ट्रेटेजी हो गया कि भाई उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है, और ये हमें भी करना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी हमारे ऊपर भी अपनाना चाहिए कि भाई हम कस्टमर को बहुत बार एज्यूम कर लेते हैं। ये रियल सर मुझे कई बार ये आदत के मतलब बारे में बताया, मुझे मेरा भी आदत था कि भाई कस्टमर को पहले जज करता था कि भाई ये तो बहुत एजिंग है, ये क्या बनेगा, ये क्या लेगा, ये मेरा भी आदत था, ठीक है। तो जितने भी सक्सेस बिजनेसेस हुए वहां पे कहीं ना कहीं सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको अगर हम भी फॉलो करें तो हम भी बिजनेस में अच्छा करेंगे। तो ये तो पहला स्ट्रेटेजी हो गया। सेकेंड नंबर स्ट्रेटेजी, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड नंबर स्ट्रेटेजी है कि भाई अगर आप विजय सेल्स के दुकान पे जाते हो और अगर आप बोलते हो कि भाई ये मोबाइल मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आप 11,000 बता रहे हो, अमेजोन ऑनलाइन पे तो मुझे 12,000 या 11,500 का मिलता है,
ज्यादातर दुकान में क्या करेंगे कि बोलेंगे कि भाई ठीक है, आपको अगर वहां से मिलता है ले लो, बाद में जब खराब होगा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप देखना तब। हम आपको अच्छा अच्छा सर्विस दे रहे, बट आप अगर वहां से लेना चाहते हो तो जाओ लो, बाद में जब प्रॉब्लम होगा तब आपको फंसेंगे आप। ऐसा ही बोलते हैं ज्यादातर दुकान में। काइंडली मुझे जरा बताइए, चैट बॉक्स में यही बोलते हैं? आप किसी भी दुकान में जाते हो ऑनलाइन पे यस अगर बात यस बोलते हो कि ऑनलाइन यस पे सौरभ सस्ता सर। मिल रहा है, यही होता है ज्यादातर कि भाई आप ठीक है, वो बोलते जाओ वहां से ले लो, जब प्रॉब्लम होगा तब समझ में आएगा। क्योंकि ये मैंने देखा है, हमारे आसपास भी यही चलता है। बट अगर विजय सेल्स में आप जाते हो, आप विजय सेल्स में जाके आप बोलते हो कि भाई 11,000 का प्रोडक्ट आप जो बता रहे हो, आप जो यहाँ पे 11,500 बता रहे हो, वो मुझे ऑनलाइन पे 11,000 का मिल रहा है। विजय सेल्स में जो सेल्स पर्सन है वो आपको बताएंगे कि भाई ठीक है सर, आप वहां से लीजिए, वहां से लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आफ्टर सेल सर्विस आप हमारे यहाँ पे ले आएगा, हम करके देंगे। आपको जहां कंफर्ट मिल रहा है आप वहां से लो, बट आफ्टर सेल सर्विस जो है आप हमारे पास लेके आ जाओ, हम कहीं से नहीं पूछेंगे कि भाई आपने कहाँ से लिया, हम आपको करके देंगे। ये गेम चेंजर है, क्योंकि उनका साइकोलॉजी यही है कि भाई कस्टमर एक बार के लिए नहीं खरीदता, वो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे बार 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 बार। इसके चलते क्या होता है, कस्टमर को वो साइकोलॉजी बन जाता है कि भाई 500 रुपए के लिए जबकि इसको बेनिफिट नहीं हो रहा, फिर भी ये मुझे बोल रहा है कि भाई मैं खरीदने के बाद सर्विस दूंगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार कस्टमर्स वही खरीद लेता है कि भाई 500 1000 के लिए चलो आप ही को दे दे। और अगर वो ऑनलाइन से भी खरीदता है तो कहीं ना कहीं उसके अच्छी सर्विस के लिए वो क्या होता है कि वो रेफरल भी देता है, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, क्योंकि उनका साइकोलॉजी यही है कि भाई भले ही सेल ना हो, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भले ही सेल ना हो लेकिन गेस्ट को लूज नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि भाई इट इज ओके टू लूज अ सेल, बट इट इज नॉट ओके टू लूज अ गेस्ट। आप कुछ भी करो, उनके साथ रिलेशन बनाओ, खरीदे ना खरीदे फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर एक बार के लिए नहीं, वो बार बार आएगा जरूर। ये सब चीजें एक बार के लिए नहीं होता है। तो ये उनका बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। एंड उनका जो फोर्थ पॉइंट है जिसके ऊपर उन्होंने आज इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, वो है उनका फंडामेंटल। ये फंडामेंटल हर एक छोटा रिटेलर, छोटा बिजनेसमैन के ऊपर भी लागू होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। छोटा बिजनेस में भी ये फंडामेंटल के ऊपर ही, अगर वो फंड जिस बिजनेस का फंडामेंटल ठीक है ना, वो बिजनेस चाहे कितना बड़ा कंपटीशन आ जाए, कितना बड़ा मार्केट खराब हो जाए, जैसे भी करके आगे बढ़ेगा ही। अभी फंडामेंटल क्या है हम बात करेंगे। ओके, सो यहाँ तक जो हमने अभी तक 4 पॉइंट डिस्कस किया, आप लोग को मजा आ रहा है, कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है? थोड़ा मैसेज बॉक्स में अपना फिंगर को टच करिए। बहुत 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 नॉलेजेबल, वी कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू। ओके कौशिक सर, एकदम एकदम ठीक है। सो अभी फंडामेंटल्स को देखते हैं कि भाई विजय सेल्स के पास इसी फंडामेंटल के दम पे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बनाया आज। उन्होंने हमारे कोर्सेज में बताया है कि भाई इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर ही दम पे बनाया उन्होंने। तो हम फंडामेंटल देखते हैं आखिर क्या है। सो पहला फंडामेंटल जो उन्होंने बताया, कस्टमर। ठीक है, वो कस्टमर, चाहे कस्टमर को वो सोचते कि भाई वो कैसे वैल्यू एड करे। कस्टमर को हमेशा वैल्यू एड करना ही चाहिए, तभी वो हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट आपको ऐड करे हैं। इस कोर्स को अगर आपको देखना तो बड़ा बिजनेस में जाके देखना, वहाँ पे और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी मैं छोटा छोटा पॉइंट आपको बता देता हूँ कि भाई वो हमेशा कस्टमर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। डजंट मैटर खरीदे ना खरीदे, वो सब एज्यूम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि भाई उनमें उसको उनको जितना जिसमें ज्यादा मार्जिन है वो सजेस्ट नहीं करते। जिसको जिसका कैपेसिटी जितना है उसको सही प्रोडक्ट देते हैं। ये उनका बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। उसके बाद उनका आफ्टर सेल सर्विस, मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब आप लेते हो कोई भी कंपनी का, तो वो जब वारंटी कार्ड वगैरह देते हैं वहां पे लिखा होता है कंपनी, जिस कंपनी का आप ले रहे हो। ठीक है, आपने मान लीजिए कि सोनी का आपने कुछ ईयरफोन लिया या फिर कुछ म्यूजिक सिस्टम लिया, वहाँ पे सोनी का डिटेल रहता है। वो बोलते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है आप सोनी को यहाँ पे कॉल लगा लेना। ये हर दुकान ही करता है, विजय सेल्स वाले ऐसे नहीं करते। विजय सेल्स आपको वारंटी देता है, बोलता है कि भाई ये कंपनी का है, बट फिर भी आप हमें कॉल करना, हम आपको करके देंगे। जो नंबर रहता है वो विजय सेल्स का ही रहता है, क्योंकि कस्टमर उनके वहां से खरीद रहा है। ठीक है, वो अब सोनी को कॉल करेगा, बात की बात, सोनी एक ब्रांड है, सोनी को कॉल करेगा, सोनी को पता नहीं अभी वो उसको सही टाइम पे आफ्टर सेल सर्विस दे पाएगा नहीं, बहुत सारी बातें होती है।
तो इसलिए उनका जो कार्ड का पीछे का नंबर आज तक कभी उन्होंने मतलब जो कंपनी का है उन्होंने कभी दिया ही नहीं। हालांकि वो कंपनी से कराते बट फिर भी कस्टमर को ये दिखाते कि भाई नंबर हमारा है, सब कुछ हमारा है, मतलब हम ही करके दे रहे हैं। तो कस्टमर कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब लॉयल बनते जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि भाई लॉयल एडवोकेट भी बन जाता है। तो इस तरह का उनका कस्टमर बेस है आज के समय पे। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। उसके बाद हम सेकंड पे देखते हैं कि भाई सेकंड जो हमारा फंडामेंटल है, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है तो बहुत सारे फैक्टर तो रहेंगे वहां पे। सेकंड जो फैक्टर है वो है वेंडर एंड सप्लायर। तो वेंडर एंड सप्लायर के साथ भी यही उन्होंने शेयर किया है कि भाई कोई भी चाहे वेंडर हो कस्टमर, अगर आपको आपके साथ अगर उसको वैल्यू नहीं मिल रहा तो वो आपके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है, चाहे वेंडर हो सप्लायर हो कस्टमर हो कोई भी हो। उन्होंने सिंपल वो क्या करते हैं, वो हमेशा वेंडर जो है उनके साथ भी विन विन सिचुएशन रखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वेंडर का लॉस हो जाए हमारा प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें अच्छा प्राइस दो। विजय सेल्स के पास आज के समय पे बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना कस्टमर बेस को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से वेंडर को भी प्रॉफिट मिलता है कि भाई ठीक है बहुत जल्दी जल्दी माल सेल हो रहा है। ठीक है, जो मतलब उनके पास जो प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी सेल होता है। तो आप आज के समय पे आपके पास भी कोई कस्टमर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स से भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन पॉइंट्स के ऊपर बात करना और बताना कि पूछना कि भाई वेंडर जो है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। विन विन सिचुएशन रखते हो कि नहीं आप, कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ आपका बन जाए उनका नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के साथ मिला के चलना है, तभी जाके आप एक लंबा गेम देख सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड पॉइंट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। आप अगर अपने क्लाइंट्स को ये सब बात बोलोगे, वो गारंटी है वो आपके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, और ट्रांजेक्शन वो तो ऑटोमेटिकली होगा बट चिपक तो जाएगा। अभी जो विजय सेल्स है, ठीक है, उनका क्या है कि हम थर्ड नंबर हम पॉइंट पकड़ रहे हैं, उनका एक फैमिली रन बिजनेस है। विजय सेल्स जो है उनका फैमिली रन बिजनेस है। अभी उन्होंने ये बताया कि आप लोग हो सकता है कई कबार आप लोग को फैमिली रन जो बिजनेस चलाते हैं ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई फैमिली रन बिजनेस में ये हो रहा है।